प्रत्याशियों का चुनाव खर्च तय है, राजनीतिक पार्टियों का चुनाव खर्च अभी तक तय नहीं है। राजनीतिक पार्टी असीमित खर्च कर सकते हैं और सब ये चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टियों का खर्च निश्चित ना किया जाए। ये एक देसी कहावत है कि गुड़ तो खा रहे हैं लेकिन गुलगुले से परहेज कर रहे हैं। नियम बनाने की सख्त आवश्यकता है, लेकिन इस पर कोई राजनीतिक पार्टी बोलने के लिए तैयार नहीं है। देश में चुनावी उम्मीदवार के चुनावी खर्च की सीमा तो कानूनन तय है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के खर्चे पर कोई पाबंदी नहीं है। हर उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। इस पर सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी हरपाल सिंह जटराना लंबे समय से पत्राचार कर रहे हैं। आइए उनसे ही जानते हैं कि आखिर क्यों राजनीतिक पार्टियों के खर्चे पर कोई पाबंदी नहीं है। देश में 18वीं लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। चुनाव के विषय में अनेकों प्रकार की परिवर्तन की आवश्यकताएं हैं। बहुत सी समय से मांग की जा रही हैं। इसमें चुनाव आयोग भी अनेकों बार सुधार की प्रक्रिया आरंभ कर चुका है और बहुत से जो समितियां बनी हैं लोकसभा की या दूसरी, उनमें भी बहुत सी परिवर्तन की बात हमेशा आती रही है। लेकिन हम जो विषय पे बात कर रहे हैं वो एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है। वो विषय है राजनीतिक पार्टियों का चुनाव खर्च अभी तक तय नहीं है। ये सत्य है, राजनीतिक प्रत्याशियों का चुनाव खर्च तय है। वो खर्च भी 3 प्रकार से तय किया गया है। इसमें एक प्रकार है 95 लाख रुपए एक संसदीय क्षेत्र में। जो बड़े राज्य हैं, ऐसे 10, 12, 15 राज्य हैं जिनके लोकसभा के प्रत्याशी का खर्च 95 लाख रुपए है। दूसरी तरफ इनके विधानसभा की अगर हम बात करें तो उसमें 40 लाख रुपए विधानसभा एमएलए का जो चुनाव होता है उसका है। और इसमें जो दूसरे विधानसभा हैं, जैसे हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में 95 की बजाय 75 लाख रुपए खर्च निर्धारित किया गया है लोकसभा का और 28 लाख रुपए किया गया है विधानसभा का। तो ये फर्क जो है वो तीनों का फर्क अलग अलग है। इसमें जो मुख्य बात है वो ये है, इसके अलावा जो राजनीतिक पार्टियों का खर्च है वो अभी तक तय नहीं है। राजनीतिक पार्टी असीमित खर्च कर सकते हैं। इस विषय पर अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी में कोई चर्चा नहीं हुई है। कहते हैं सभी राजनीतिक पार्टी की जो करनी और कथनी है वो सामने आ रही है कि वो कहते हैं कि हम ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे, हम कम पैसा खर्च करेंगे, लेकिन वो कर इसके विपरीत रहे हैं और सब ये चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टियों का खर्च निश्चित ना किया जाए। राजनीतिक पार्टियों के लिए एक सीट और एक वोट की कीमत होती है और यही वोट अपने पाले में लाने की जद्दोजहद में वो पानी की तरह पैसा बहाती है, अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारती है। अगर हम चुनाव में प्रत्याशियों का खर्च की बात के अलावा राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किया गया खर्च की बात करें, निर्वाचित प्रतिनिधियों का जहां 95 लाख और 75 लाख खर्च है, लेकिन सीएमएम के द्वारा वर्ष 2019 के आम चुनाव में जो आंकड़े पेश किए गए हैं उनके विश्लेषण के आधार पर उन्होंने जो देखा है और जो उन्होंने महसूस किया है उसके आधार पर प्रति उम्मीदवार एक नहीं ऐसे सैकड़ों 100 से अधिक लोकसभा की सीट हो सकती हैं जिन पे एक उम्मीदवार के द्वारा 100 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। एक उम्मीदवार के द्वारा। ये सीधा जनता से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन ये असर उन्हीं के ऊपर पड़ता है, इसका प्रभाव उन्हीं के ऊपर पड़ता है। दरअसल चुनाव में एक दिन में कई रैलियां, रोड शो किए जाते हैं। कभी कभार तो एक ही दिन में 3-3, 4-4 राज्यों में ये रैलियां या रोड शो होते हैं और इन सब के लिए होता है करोड़ों का खर्च। ये खर्च करती हैं राजनीतिक पार्टियां। जिस उम्मीदवार के समर्थन में ये स्टार प्रचारक रैलियां या रोड शो करते हैं उनके खर्च में इसे नहीं जोड़ा जाता। इसकी एक वजह ये भी है कि चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के खर्च की तो एक लिमिट तय कर रखी है, लेकिन पार्टियों के खर्च पर कोई पाबंदी नहीं है। वो जितना मर्जी चुनाव में खर्च कर सकते हैं। यहाँ समस्या है कि इसका नियम बनाने की जरूरत है। यही वजह है कि भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव दुनिया के सबसे महंगे चुनाव होते जा रहे हैं। बीते आम चुनावों में जितना खर्च हुआ है वो कई देशों की जीडीपी के बराबर है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज का अनुमान है कि इस बार आम चुनाव में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है। अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया का अब तक का सबसे महंगा चुनाव होगा। इसमें कहावत ये बिल्कुल सही बैठती है कि गुड़ खाएं
और गुलगुले से परहेज, ये एक देसी कहावत है, ये सिर्फ दिखावा है। इसमें जो बहुत बड़ी समस्या है वो ये है कि जब तक राजनीतिक पार्टियों के खर्च पर पाबंदी नहीं लगती है, ये खर्च बढ़ता ही रहेगा। CMS बता रहा है कि ऐसे अनेकों लोकसभा क्षेत्र हैं जिसका एक पार्टी का एक प्रत्याशी 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। ये किसी तरीके से भी चुनाव जीता जाए, कितना ही खर्च किया जाए, किसी भी नियम कायदे कानून का पालन कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव में आमतौर से नहीं करती है। सिर्फ उनका मकसद होता है कि चुनाव जीतना। वो किसी भी हद तक जाके चुनाव जीतती हैं, और जब कानूनी ना हो, पैसे की सीमा निश्चित ही ना हो, तो कोई भी राजनीतिक पार्टी कितना ही खर्च करे, उसके ऊपर किसी प्रकार से बंदिश कैसे लगाई जा सकती है। अक्सर देखा गया है कि चुनाव के वक्त कई नेता जनता को बरगलाने के लिए झूठे वादे और गैर जिम्मेदाराना काम कर जाते हैं, जिसके झांसे में जनता आ जाती है, जिसका लाभ नेताओं को मिल जाता है। वर्ष 2014 में सिरसपुर मेट्रो का फर्जी शिलान्यास उस वक्त के सांसद उदित राज के द्वारा किया गया। 14 से लेकर 19 तक मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय 80 पत्र मैंने लिखे कि ये झूठा शिलान्यास किया गया है। मेट्रो ने भी मुझे लिख के दिया कि ये जो शिलान्यास है, मेट्रो के द्वारा कोई शिलान्यास नहीं किया गया है। लेकिन कोई कार्रवाई सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा नहीं की गई। सबने कहा कि हमारे ही संबंधित नहीं है, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आखिर में मैं 2019 में लोका आयुक्त में गया। लोका आयुक्त ने भी बड़ा ही आश्चर्यचकित जवाब दिया, जिसमें कहा कि ये हमारे क्षेत्र अधिकार में ही नहीं आता है। लोकायुक्त की नियुक्ति राजनीतिक व्यक्तियों के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों पर करने के लिए की गई थी। लोकायुक्त के अध्यक्ष सहित 9 माननीय जो सदस्य थे, 8 और अध्यक्ष के समेत, सबने लिख के दिया कि ये लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब तो राजनीतिकों के खिलाफ किस प्रकार से, किस माध्यम से, किसके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। राणा के सभी जगह पत्राचार करने के बाद जब संबंधित संस्थानों द्वारा कोई कार्यवाही होती नहीं दिखाई दी, तो उन्होंने देश को मजबूत करने वाले 4 स्तंभों के साथ बीते वर्ष एक जनता के 5वें स्तंभ की घोषणा की। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज 5वां स्तंभ देश में हो, ऐसा कोई मंच हो जिससे कि राजनीतिकों के ऊपर भी, निर्वाचित प्रतिनिधियों के ऊपर भी, और जो दूसरे 3 स्तंभ हैं उनके ऊपर भी नजर रखी जाए, उनके साथ मिलकर कार्य किया जाए, जिससे देश की जो वास्तविक स्थिति है, देश की जो वास्तविक समस्याएं हैं, उनके समस्याओं का समाधान हो सके। अब देखने वाली बात यह है कि भविष्य में राजनीति पार्टियां के चुनावी खर्च पर कैसे लगाम लगता है। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।